Good morning. I am Rakesh Kumar from MPS Motihari. Today I will teach you about division of decimals. अर्थात आज आपको हम बताएंगे कि डिवीजन ऑफ डिसिमल्स कैसे होता है, यानी डिसिमल्स वाले जो नंबर्स होते हैं उनका डिवीजन कैसे होगा, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। जैसे बहुत बच्चे जो है जैसे ही डिसिमल देखते हैं वो घबराते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसका रूल आपको बताया जा रहा है, आप ध्यानपूर्वक समझ लेंगे और निश्चित रूप से आपको डिवीजन ऑफ डिसिमल्स में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3D जो मैथ्स जो RS अग्रवाल का है, उसमें जो 3D एक्सरसाइज है तो वह आपको डिवीजन ऑफ डिसिमल से ही रिलेटेड है। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डिवाइड है जिसमें लिखा हुआ है 131.6 है, 131.6 है और इसको हम लोग को 10 से डिवाइड करना है। तो इसको हमको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से इसका काम कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, 1 पे एक जीरो है, याद होगा आपको मल्टीप्लिकेशन में बताए थे कि अगर 1 पे एक जीरो हो तो डिसिमल जो है दाहिने हाथ की तरफ शिफ्ट कर देना है, 1 डिजिट के बाद शिफ्ट कर देना है। लेकिन उसी का जो है इसमें अपोजिट, इसमें लेफ्ट तरफ जो है लेफ्ट तरफ शिफ्ट कर देना है, यानी पॉइंट को यहां से हम यहां लेकर 1 के पहले लिख देंगे, यानी लेफ्ट हैंड की तरफ बाएं हाथ की तरफ 1 डिजिट शिफ्ट कर देंगे और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 13.16। आपके मन में आता होगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि डिवाइड करने से कोई नंबर कम हो जाता है। तो कम तभी आएगा जब हम डिसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिए तो ये कम हो गया। अभी था 131.6 और ये डिवाइड हो गया 13.16, तो ये काफी कम हो गया। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि 1 पे एक जीरो हो, अगर उसे डिवाइड करें हम तो पॉइंट एक अंक लेफ्ट में शिफ्ट कर दें। एक और एग्जांपल आपके पास है, देखिए अब जैसे यहाँ 10 फिर 1 पे 1 जीरो है, तो इसमें भी वही करें, डिसिमल को 1 डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं। किधर शिफ्ट करना है फिर से बता दे, लेफ्ट साइड। मल्टीप्लाई में हम लोग राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, इसमें हम लोग को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा और इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 0062 और पॉइंट यहाँ पर देकर और इसके पहले नहीं कुछ है तो एक जीरो डालना। तो इस तरह से ये जो है इसका आंसर ये हो जाएगा 0.0062 और पॉइंट के बाद बिल्कुल अलग अलग पढ़ना है। पहले भी बताया ऐसे भी बता दे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे पढ़ देते हैं 0.00 है ना 62 पढ़ देते हैं, नहीं, अलग अलग पढ़ना है, 0.0062 ऐसे पढ़ना है। अब इसी में आपको और सवाल बता रहे हैं, जैसे अगर किसी नंबर को 100 से डिवाइड करना है, मान लीजिए कोई भी 10 का कोई भी मल्टीपल्स हो, अगर उसको हमको डिवाइड करना है डिसिमल नंबर्स को, तो सबके लिए एक ही रूल है। तो देखिए जैसे 1 पे 2 जीरो है, तो 2 जीरो है, फिर जो है हम लोग को 2 डिजिट शिफ्ट करना है। किधर शिफ्ट करना है? लेफ्ट साइड। आपको कंफ्यूजन हो जाए तो अभी लेफ्ट करना है कि राइट करना है, तो सोचिए कि भाई डिवाइड में कम आता है, डिवाइड करने से कोई नंबर कम हो जाता है, तो इसलिए स्वाभाविक है कि कम जब आएगा तब आ सकता है जब हम डिसिमल को और बैक करेंगे। अगर आगे कितना ही करेंगे उस नंबर तो बढ़ते जाएगा, तो इसलिए जो है ध्यान देना है। और जैसे 2 जीरो है तो पॉइंट 2 डिजिट पीछे, यानी यहाँ आ जाएगा 1.37, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए आप दिमाग रखेंगे कि 100 से अगर हमको डिवाइड करना है कोई डिसिमल को, तो वह डिसिमल कुछ नहीं करना है, वही नंबर आएगा। तो डिसिमल को सिर्फ केवल हमको करना है कि 2 डिजिट पीछे शिफ्ट कर देना है, पीछे मतलब लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देना है और इस तरह से ये हो जाएगा। फिर अगला एक और क्वेश्चन देखिए, इसका जैसे दिया हुआ है 0.3 और डिवीजन का साइन है और 100 है, तो फिर 1 पे 2 जीरो है, तो 2 डिजिट पीछे करना है डिसिमल। तो आप देख रहे हैं कि एक ही जीरो है और यहाँ पर आपको परेशानी आएगी,
भाई 2 डिजिट शिफ्ट करने के लिए बोला जा रहा है लेफ्ट साइड में, तो 2 डिजिट तो है नहीं, तो सबका उपाय है देखिए यहाँ हम 0 दे सकते हैं, और जब हम 0 दे दिए तो यह 2 डिजिट हो गया। अब 2 डिजिट जब हो गया तो अब जो है डिसिमल को हम 2 डिजिट पीछे करेंगे, यानी शुरू में आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 0.003, और पॉइंट में पहले नहीं है तो एक 0 और लिख देंगे, और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 0.003। उसके बाद है अब 1000 से 1000 से डिवाइड करना है। कोई भी, ये नहीं है कि 10 का कोई भी मल्टीपल्स होगा तो उसके लिए सब के लिए रूल वही है। अब देखिए जैसे इसमें ये हमको डिवाइड करना है 1000 से, तो 1000 से डिवाइड करना है तो भाई फिर देख रहे हैं ना कि 1 पे 3 जीरो है, इस बार नंबर ऑफ जीरो 3, जीरो की संख्या इस बार 3 है, तो फिर हम लोग को ये 3 जीरो है तो पॉइंट को हम लोग को 3 डिजिट पीछे शिफ्ट करना है। पीछे मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ, बाएं हाथ की तरफ हमको शिफ्ट करना है। तो ये पॉइंट फिर यहाँ से 1 2 3 डिजिट को पार कर और 1 के बाद हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1.2865। अभी इसका आंसर ये हो गया 1.2865। उसी तरह से फिर एक और आपको बताया जा रहा है, फिर जैसे 1000 से डिवाइड करना है 4.6 को, तो फिर वही रूल है, ऐसा नहीं कि यहाँ दूसरा रूल होगा। फिर 3 जीरो है तो हमको 3 जीरो है तो पॉइंट को 3 डिजिट्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। तो आप देख रहे हैं कि भाई अब यहाँ भी वही क्वेश्चन होगा कि 3 डिजिट्स जो है हमको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, तो 3 डिजिट कहाँ है, तो नहीं है तो बस यहाँ 2 जीरो डाल दीजिए, अब तो 3 डिजिट्स हो गया। अब तो पॉइंट के पहले 3 डिजिट्स हो गया, बाईं तरफ 3 डिजिट्स हो गया। अब पॉइंट 1 2 3 यानी शुरू में आ जाएगा पॉइंट, और इसका आंसर हो जाएगा 0.0046, और पॉइंट के पहले नहीं पूछे तो 0 दे। तो इस तरह से हम लोग ये 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करने वाला जो भी सवाल है वो इस तरह हम बनाएंगे। अगर मान लीजिए आपको 1 पे 4 जीरो होगा, 4 डिजिट शिफ्ट होगा, इस बात को ध्यान देना है। 5 हो तो 5 होगा, कमी पड़ेगी ना डिजिट का तो भाई 0 देते जाएंगे, 0 दे लिख कर पूरा कर लेंगे। तो इस तरह से बनाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है आपको डिवाइड करना है 12/8, यानी 12 को 8 से डिवाइड करना है। तो इसमें तो 1 वाला कोई समस्या नहीं है, 1 पे जो 0 वाला प्रॉब्लम था वो नहीं है। अब तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको हमको 8 से 12 में दिखाई पड़ रहा है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। देखिए इसमें ज्यादातर क्या होता है, मान लीजिए यहाँ तो ठीक है 8 से हम डिवाइड करने जा रहे हैं 12 में, तो 8 तो कम है, 8 से अपना 12 में डिवाइड होने जा रहा है। कभी कभी हो सकता है कि आपको जो है ये 8 ही इधर रहेगा 12 इधर रहेगा, ऐसा हो सकता है कि 8 इधर रहेगा 12 इधर होगा, फिर भी आप यहाँ 12 से डिवाइड करेंगे 8 को, तब 12 यहाँ लिखेंगे और 8 यहाँ, क्योंकि इसलिए बता दें कि ज्यादातर बच्चे अगर कम देखते हैं, जैसे मान लीजिए 8 इधर देखते हैं 12 इधर देखते हैं, फिर भी वो उसी रूल से शुरू करते हैं। नहीं, हमको 22 के बाद जो रहेगा नंबर उसी को डिवाइडर मानना है और उसी से डिवाइड करना है, क्योंकि हमको देखिए क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, डिवाइड करो, इसको डिवाइड करें 12/8, यानी 12 को 8 से डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या होगा, 12 को 8 से डिवाइड करो, तो 12 को जब 8 से डिवाइड करना है तो हम 8 से ना देंगे 12 में, इसलिए अब देखिए 8 1 जा 8, ये माइनस होके आएगा 4, अभी आगे नहीं जाएगा तो कौन पाए हमारे पास, तो देखिए यहाँ डिसिमल देंगे, डिसिमल, तो उससे क्या होगा कि 1 जीरो मिल जाएगा। और एक चीज आपको समझा दे रहे कि डिसिमल देने से और हर स्टेप में 1 जीरो मिलेगा, 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा। 1 से ज्यादा की जरूरत होगी तो 0 आप यहाँ देंगे तब 0 यहाँ मिलेगा, लेकिन एक बार यहाँ पॉइंट देने से हर स्टेप में आपको 1 जीरो दे सकता है। जैसे तो मिल गया, अब यहाँ 8 5 या 40 कट गया, हो गया। इधर वाला जो आया यही आपका आंसर हो गया। लिख देंगे तरीका से, क्वोशिएंट बराबर 1.5।
यही हम लोग का आंसर हो गया और इस तरह से बनाएंगे। और जो है इसमें का और क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इसका बता दे रहे 5 में है, 5 में क्वेश्चन है 4 के 5 में 31/4 31 को 40 से डिवाइड करते हैं। देखिए अब इसमें ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, 31 कौन देखते हैं, वो 31 से ही 40 में डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, यानी इसको ऐसे लिख के और डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। वैसा नहीं करना है हम लोग को, ये गलत चीज है। 22 के बाद चाहे ज्यादा हो या कम हो, उससे ही हमको डिवाइड करना है, इसलिए 40 से हमको डिवाइड करना है 31 में। अब क्यों ऐसा स्टूडेंट्स करते हैं, वो सोचते हैं कि ये इससे तो होगा नहीं, ये 40 से कैसे होगा 31 में, तो इसी सोच को वो जो है 31 से 40 में देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, 40 से 31 में डिवाइड होगा, कैसे होगा, उसी के लिए तो डिसमल्स बनाया गया है। डिसमल्स इसी के लिए है कि भाई अगर नहीं हो पा रहा है तो किसका सहारा लिया जाए, तो वही डिसमल्स होता है। तो देखिए अब यहाँ नहीं होगा, पॉइंट देंगे, 1 0 आराम से मिल जाएगा, अभी बताया गया डिसमल देने से 1 0 मिल जाता है। अब जो आएगा ये 7 से तो आएगा इतना 280 हो गया। फिर जो है हमको पॉइंट दिए हैं, देखिए फिर बोले हम हर स्टेप में 1 0 मिलता है, फिर 0 हमको मिलता है, और फिर 7 से ही जाएगा 280, अभी आएगा 2 कट, फिर हमको पॉइंट दिए हुए हैं, उससे फिर 1 0 मिलेगा, फिर मिलेगा, अब 45 या 200 ये कट जाएगा, और इस तरह से, और पॉइंट पहले नहीं पूछा है तो 1 0 था, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.775, यानी हम लोग का इसमें कोसेंट हो जाएगा 0.775, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 5 है, 5 के फर्स्ट में आप देख रहे हैं, फिर डिवाइड करना है हम लोग को 43.2 को 6 से डिवाइड करना, तो 6 से हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए 43.2, सबसे पहले हम लोग पॉइंट के पहले देख रहे हैं कि पॉइंट के पहले भी ये डिवाइड हो सकता है, 6 है और 43 है, तो 6 7 जा 42 होगा, 1 बचेगा। अब यहाँ ध्यान देना, देखिए 2 जो है हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, और उसी के पहले पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है, तो पॉइंट देकर ही हम यहाँ लिखेंगे, और आराम से 6 2 जा 12 कट जाएगा, और इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा, कोशिएंट ये बराबर हो जाएगा 7.2। तो इस तरह से आप जो है डिसमल्स का आपको डिवाइड सिखाया जा रहा है, और भी आपको हम देखते हैं, है ना। तो उसके बाद जो है फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको अभी हम 5 तक बताए, सबका एक एक समझा दिए, और 6 में इसी से मिलता जुलता है, इसलिए 6 अभी आपको नहीं बता रहे, 7 का हम आपको बताएंगे। देखिए 7 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में डिवाइड करना है, उसमें लिखा हुआ है 3.28 बाई 0.8, ये हम लोग को डिवाइड करना है। देखिए इसमें क्या है आपको कि दो जगह डिसिमल दिखाई दे रहा है, यानी 2 जो हमको नंबर है जिसमें डिवाइड करना है उसमें भी जो है पॉइंट दिखाई दे रहा है, और जिससे डिवाइड करना है डिवाइडर है उसमें भी पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो इस स्थिति में आपको बता रहे हैं कैसे करेंगे, आप बाई के पहले वाला लेफ्ट साइड वाला ऊपर लिख लेंगे पहले, फिर बाई का साइन लेंगे, और बाई के बाद जो रहेगा राइट में उसको अब यहाँ लिख लेंगे। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, लिखने के बाद आप गौर से देखेंगे, इसको लाइट डिसमल्स बना देना है। पहले भी आपको लाइट डिसमल्स मैं समझाया हूं, फिर बता रहा हूं कैसे लाइट डिसमल्स बनेगा। पॉइंट के लेफ्ट में जो डिजिट्स दिया गया है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राइट साइड में देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट्स है, और यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है,
तो आपको यहाँ 0 देकर और उसके बराबरी में ला देना, यानी पॉइंट के बाद जैसे यहाँ 2 डिजिट था तो अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ भी हो गया। जहां भी कमी रहेगा, मान लीजिए ऊपर कमी रहे चाहे नीचे कहीं भी, पॉइंट के बाद निश्चित रूप से बराबर कर देना है। और जब बराबर हो जाएगा तो देखिए क्या पॉइंट यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट खत्म। थोड़ी देर के लिए आपको पॉइंट यहाँ से बिल्कुल हट गया बिना पॉइंट का हो गया, और बिना पॉइंट का जब ये हो गया तो ये क्या हो गया 328 और नीचे 080, 080 मतलब 80, तो यहाँ 80 लिख देंगे। अब आराम से हम लोग 80 से इसको डिवाइड करेंगे और 84 जा 320 आएगा, यहाँ 8 उतरेगा, ठीक है। अब तो जाएगा नहीं, 80 से 8 में नहीं डिवाइड हो पाएगा, तो हम पॉइंट देंगे और 1 0 यहाँ मिलेगा और 80 बन जाए, 80 जो है ये आपको कट जाएगा। और इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा, ये जो है क्वोशिएंट बराबर हो जाएगा आपको 4.1, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम जो है इसको बनाएंगे। सबसे पहले यही करेंगे, एक बार और समझ लीजिए, बाई के पहले वाला ऊपर लिख लेना है, बाई के बाद वाला नीचे लिख लेना है, गौर से देख लेना है पॉइंट के दाहिने तरफ कितना डिजिट है और नीचे कितना पॉइंट का डिजिट है। जहां भी कमी हो वहां 0 डालकर इसको बराबरी में ला देना है। ये ध्यान देना है, लेफ्ट से कोई लेना देना नहीं है, राइट में ध्यान देना है कि राइट में डिजिट्स को सेम कर देना है। सेम करने से फायदा होगा आपको कि पॉइंट को आप वहां से शिफ्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और तब जो है आपको इजी हो जाएगा और इस तरह से आप इसको बनाएंगे। तो इस तरह से आपको और कुछ क्वेश्चन बता दे रहे, एक और इसमें का और ठीक है। तो और जो आगे क्वेश्चन है वो सब आपको वर्ड प्रॉब्लम्स, तो वर्ड प्रॉब्लम्स जो है ये कल बताया जाएगा और आपको होमवर्क भी दे दिया जा रहा है। होमवर्क में आप जो है होमवर्क एक्सरसाइज 3D 1 to 7 ये जो है आपको बनाकर लाना है। थैंक यू, ओके, हैव ए गुड डे।